नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय इतिहास के उस महान व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे जिनकी शिक्षाओं ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये महान व्यक्तित्व है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण खोजा और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया। उनके विचार आज भी एशिया और विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि। बुद्ध का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। वैदिक धर्म में कर्मकांड बढ़ गए थे। यज्ञों पर अत्यधिक बल दिया जाता था। जाति व्यवस्था कठोर होती जा रही थी। सामान्य जनता धार्मिक जटिलताओं से परेशान थी। इसी समय अनेक नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख थे। महाजनपदों का युग। बुद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें प्रमुख थे मगध, कोसल, वत्स, अवंती। इन राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। गौतम बुद्ध का जन्म 6500 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता शुद्धोदन शाक्यगण राज्य के शासक थे। माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म से जुड़ी भविष्यवाणी कहा जाता है कि एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। इस भविष्यवाणी के कारण शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सभी दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। शिक्षा और व्यक्तित्व। सिद्धार्थ अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सीखा वेद, राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शास्त्र अध्ययन। वे दयालु और चिंतनशील स्वभाव के थे। विवाह 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ राज सिंहासन संभाले, लेकिन सिद्धार्थ का मन संसार के रहस्यों को समझने में लगा रहता था। 4 दृश्य। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, उन्हें पहली बार बुढ़ापा दिखाई दिया। रोगी व्यक्ति, उन्होंने बीमारी का कष्ट देखा। मृत व्यक्ति, उन्होंने मृत्यु का सत्य देखा। सन्यासी, उन्होंने शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज प्रारंभ की। ज्ञान की खोज। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। प्रमुख गुरु आलार कालाम उद्दक रामपुत्र। लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। कठोर तपस्या। 6 वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया। वे भोजन लगभग छोड़ चुके थे। शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने समझा कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। सुजाता की खीर। ज्ञान प्राप्ति से पहले सुजाता नामक महिला ने उन्हें खीर खिलाई। इस घटना के बाद उन्होंने सामान्य भोजन ग्रहण किया और ध्यान की तैयारी की। ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। 4 आर्य सत्य। 1. संसार दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत संभव है। 4. अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के सिद्धांत
अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया। समानता, जाति आधारित भेदभाव का विरोध। नैतिकता, सत्य और सदाचार का पालन। बौद्ध संघ, बुद्ध ने अपने अनुयायियों का संगठन बनाया जिसे संघ कहा गया। संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख शिष्य आनंद सारिपुत्र, महाकश्यप, मौदगल्यायन, उपाली, बुद्ध और मगध बिंबिसारा बुद्ध के समर्थक थे। बाद में अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इससे बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बुद्ध के समय का समाज, कृषि का विकास, नगरों का उदय, व्यापार का विस्तार, नई आर्थिक व्यवस्था, इन परिस्थितियों ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। त्रिपिटक, बुद्ध की शिक्षाएं बाद में 3 ग्रंथों में संकलित की गई। 1 विनय पिटक, 2 सुत्त पिटक, 3 अभिधम्म पिटक। इन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति राजगिर, द्वितीय संगीति वैशाली, तृतीय संगीति अशोका के समय, चतुर्थ संगीति कनिष्का के समय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान, मूल शिक्षाओं पर आधारित। प्रमुख शिष्य आनंद सारिपुत्र, महाकश्यप, मौदगल्यायन, उपाली। बुद्ध और मगध बिंबिसार बुद्ध के समर्थक थे। बाद में अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इससे बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बुद्ध के समय का समाज, कृषि का विकास, नगरों का उदय, व्यापार का विस्तार, नई आर्थिक व्यवस्था, इन परिस्थितियों ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। त्रिपिटक, बौद्ध की शिक्षाएं बाद में 3 ग्रंथों में संकलित की गई। 1 विनय पिटक, 2 सुत्त पिटक, 3 अभिधम्म पिटक। इन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति राजगिर, द्वितीय संगीति वैशाली, तृतीय संगीति अशोक के समय, चतुर्थ संगीति कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान, मूल शिक्षाओं पर आधारित। महायान, बुद्ध की पूजा पर बल। बाद में वज्रयान का भी विकास हुआ। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। अशोका ने कालिंगा वॉर के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, धर्म प्रचारकों को विदेश भेजा। विदेशों में प्रसार बौद्ध धर्म पहुंचा। श्रीलंका, चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्हों की अंतिम शिक्षा थी अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। बुद्ध की शिक्षाओं की वर्तमान प्रासंगिकता आज की दुनिया में युद्ध बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश मानवता को शांति का मार्ग दिखाता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म 500-300 ईसा पूर्व, लुम्बिनी। पिता शुद्धोदन, महामाया। पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष। बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। धर्म का आधार 4 आर्य सत्य। मार्ग अष्टांगिक मार्ग। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध केवल एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि मानवता के महान शिक्षक थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और समानता का संदेश दिया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आज भी उनकी शिक्षाएं विश्व को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखा रही है। अगर आप चाहते हैं कि यह सही जानकारी आप तक पहुंची है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।